बता दें, लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। लालू यादव को 5 साल की सजा, जगन्नाथ मिश्रा को भी 5 साल की सजा। इस वक्त की बड़ी खबर, और आज सुबह ही दोषी करार दिए गए। चारा घोटाले से जुड़े तीसरे केस में लालू यादव को दोषी करार दिया गया था और अब सजा का ऐलान कर दिया गया है। 5 साल की सजा लालू यादव को। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुबह ही आज दोषी करार दिया था और यह तय था कि 2 बजे के आसपास सजा सुनाई जा सकती है और अब सजा का ऐलान हो चुका है। पहले मामले में भी 5 साल की सजा हुई थी, दूसरे मामले में 3.5 साल की सजा और अब तीसरे मामले में 5 साल की सजा और साथ ही 5.5 लाख का जुर्माना भी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार का चारा घोटाला, लालू यादव पर केस चल रहा था। तीसरा मामला जिसमें लालू यादव के खिलाफ सजा का ऐलान हो चुका है। चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी का यह पूरा मामला, लगभग 34 करोड़ के आसपास की निकासी हुई थी और इस मामले में आज सुबह ही दोषी करार दिया गया था और अब सजा का ऐलान किया गया है। 5 साल की सजा, 5.5 लाख का जुर्माना। इससे पहले देवघर ट्रेजरी से जो निकासी हुई थी, करीब 89 लाख की निकासी का वो पूरा मामला था जिसमें सजा का ऐलान किया गया था। 3.5 लाख, 3.5 साल की सजा और साथ ही जुर्माना। चाईबासा ट्रेजरी का एक और मामला जिसमें दोषी करार दिया गया, 5 साल की सजा सुनाई गई, 5.5 लाख का जुर्माना और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी सजा सुनाई गई है। इन पर भी 5.5 लाख का जुर्माना और साथ ही 5 साल की सजा। चाईबासा ट्रेजरी से करीब 35 करोड़ की निकासी का यह पूरा मामला जिसमें यह पूरा मुकदमा चल रहा था और अब सजा का ऐलान। आज सुबह दोषी करार दिए गए और अब 5 साल की सजा। लगातार स्थितियां विपरीत, मुश्किलें बढ़ती हुई लालू यादव के लिए और एक के बाद एक चारा घोटाले से जुड़े मामलों में जो लगातार फैसला आ रहा है उसमें लालू यादव दोषी करार दिए जा रहे हैं। सजा का ऐलान और सजा का ऐलान 3 साल से अधिक। चाईबासा ट्रेजरी से जुड़ा जो पहला मामला था उसमें 5 साल की सजा। देवघर ट्रेजरी से निकासी का जो मामला चल रहा था उसमें रांची की विशेष न्यायिक अदालत ने 3.5 साल की सजा सुनाई थी इसी महीने में, साल की शुरुआत में। और अब चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी का एक और मामला, कुल करीब 35 करोड़ की निकासी का यह मामला चल रहा था जिसमें लालू यादव को आज सुबह दोषी करार दिया गया और अब 5 साल की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले में दोषी करार दिया गया, 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। चाईबासा ट्रेजरी का ये पूरा मामला जो कि 92-93 के बीच का है, 67 फर्जी आवंटन पत्र थे जिस पर करीब 35 करोड़ की निकासी की गई थी, अवैध निकासी की। ये पूरा मामला 1996 में इस पर केस दर्ज हुआ था। कुल 76 आरोपी थे और सुनवाई के दौरान जो 14 आरोपी थे उनका निधन हो गया। 2 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। शिवपूजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शिवपूजन, लगातार स्थितियां मुश्किलें हैं, लगातार लालू यादव के लिए मुश्किलें। तीसरा ऐसा मामला जिसमें 3 साल से अधिक की सजा, 5 साल की सजा सुनाई गई है। जी हाँ, 5 साल और 5 लाख रुपए, वो भी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट लालू प्रसाद यादव को भुगतना होगा। 5 साल की सजा का मतलब है कि यानी कि लोअर कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को इस बार फिर से बेल मिलने में बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसके पहले हमने रघुवंश प्रसाद जी से बात करने की कोशिश की और तमाम दूसरे राजद के नेता वो कह रहे हैं कि साजिश के तहत इनको फंसाया गया और केंद्र कहीं न कहीं साजिश कर रहा है। राजद तैयारी कर रहा है कि हायर कोर्ट ऑफ लॉ में अपील के लिए लोग जाएंगे, लेकिन 5 साल की सजा फिलहाल लालू प्रसाद यादव को, जगन्नाथ मिश्रा को और तमाम जो दूसरे बड़े ऐसे आरोपी थे जैसे सजल चक्रवर्ती और ये तमाम लोग, सबको 5 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 5-5 लाख रुपए का फाइन सुनाया गया। जी शिवपूजन, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये सजा किस तरीके की है? किस तरीके से, मेरा मतलब यह है कि ये सजा जो पिछली जो सजाएं हुई हैं उनमें इसको जोड़ा जाएगा, मसलन 5 साल, 3.5 साल और ये 5 साल, ये सारी एक साथ चलेंगी या फिर अलग अलग ये सजा भुगतनी होगी? देखिए, इस पर स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं हुई है और मुझे लगता है कि कानून के जानकारों से इस बात को, और जबकि जजमेंट की कॉपी सामने आ जाएगी उसके बाद ही मैं स्थिति स्पष्ट कर पाऊंगी। लेकिन फिलहाल जो है इस पूरे मामले में ये 34 करोड़ के आसपास का फ्रॉडुलेंट विड्रॉल का जो मामला है, इस मामले में 5 साल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। गौरतलब है कि इनको पीसी एक्ट के तहत भी यहाँ पर सजा सुनाई गई है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। सजाएं साथ चलेंगी, जितने भी धाराओं में सजाएं हुई हैं सब सजाएं साथ ही चलेंगी, यानी कि लालू प्रसाद यादव के लिए जेल से निकल पाना बेहद मुश्किल होगा। वो 3 साल की सजा और 50,000 जुर्माना। बाकी लोगों पर अभी सुनवाई चल रही है। अशोक कुमार अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट।
तो ये जो वकील है, जब कोर्ट रूम से बाहर निकले उनकी बात आप सुन रहे थे। जो सजा का ऐलान हुआ है वो सजा के बारे में वो बता रहे थे। शिवपूजन हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 मामले देखिए जिसमें सजा का ऐलान हुआ है लालू यादव के खिलाफ। पहला मामला चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी का ये पूरा मामला था। तब 2013 में सजा सुनाई गई थी, 5 साल की सजा का ऐलान किया गया था। दूसरा मामला देवघर ट्रेजरी से निकासी का, अवैध निकासी का ये पूरा मामला था। करीब 89 लाख के आसपास की निकासी हुई थी, उसमें 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी और इस मामले में फिलहाल जेल में है, अभी इनको राहत नहीं मिली है। और तीसरा ये मामला चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी का ये पूरा मामला, इसमें करीब जो है 34 करोड़ के आसपास की निकासी हुई थी, अवैध निकासी हुई थी। इसमें भी आज सुबह सुबह दोषी करार दिए गए और 5 साल की सजा का ऐलान किया गया है। यानी हाल फिलहाल में जेल से बाहर निकलना आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के लिए न सिर्फ नामुमकिन होता दिख रहा है, बल्कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इन 3 मामलों में दोषी करार दिए गए हैं। ये तीनों मामले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े 2 मामलों में दोषी करार दिए गए, दोनों मामलों में सजा का ऐलान हो चुका है और साथ ही एक देवघर ट्रेजरी से निकासी का मामला। लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा एवं 5 लाख का जुर्माना। दूसरे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को 5 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। और विद्या प्रसाद निषाद जो कि तत्कालीन मंत्री थे, उनको 3 साल की सजा और 50,000 जुर्माना। बाकी लोगों पर अभी सुनवाई चल रही है। अशोक कुमार तो लालू यादव कोर्टरूम के बाहर की ये तस्वीरें हैं, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, 5 साल की सजा का ऐलान हुआ है। देवघर ट्रेजरी से निकासी का पूरा मामला, उसमें इसी साल सजा का ऐलान हुआ था। ये चाईबासा ट्रेजरी से जुड़ा हुआ मामला, 2 केस चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े हुए हैं जिसमें सजा का ऐलान हुआ है लालू यादव के खिलाफ और साथ ही 1 केस देवघर ट्रेजरी से जुड़ा हुआ मामला। कुल 6 मामले, जिन बड़े मामलों में फैसला आना बाकी है वो भी आपको बता दें कि 3 मामलों में फिलहाल फैसला आना बाकी है। दुमका ट्रेजरी केस में इसमें करीब 3 करोड़ से अधिक की अवैध निकासी हुई थी। मामले की सुनवाई भी रांची में चल रही है और साथ ही भागलपुर ट्रेजरी से जुड़े मामले में फैसला आना बाकी है। डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े मामले में फैसला आना बाकी है। और फिलहाल जो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये तस्वीरें हैं कोर्टरूम के बाहर की, जब लालू यादव को वहां से जेल ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कोर्टरूम के बाहर की ये तस्वीर है लालू यादव की बाहर निकलते हुए। तब इनको अब जेल ले जाया जा रहा है 23 दिसंबर से। आपको बताएं 23 दिसंबर से जेल में है लालू यादव। तब देवघर ट्रेजरी के जुड़ा जो मामला था उसमें इनको दोषी करार दिया गया था और तभी ये जेल चले गए थे। उसके बाद इस साल 3 जनवरी के बाद लगातार उनकी जो दोषी करार दिए गए थे, जो सजा सुनाई जानी थी, उस पर बहस शुरू हुई। बार बार नहीं तो एक ही तरह का केस है, स्थान न बदला है। विभिन्न जगह जो होता चीफ मिनिस्टर इस प्रदेश में स्थानीय तौर पर विभिन्न मामले हुए हैं, एक ही नेचर का सब केस है। इसलिए सबका हम ऊंची अदालत में हम प्रार्थना करेंगे और रिलीफ हमको मिलेगा। जमानत उनको यहाँ से अब नहीं मिल पाएगी क्योंकि 3 साल से अधिक की सजा हुई। हाँ भाई, तो आज तो लंबा समय उनका फिर जेल में बीतेगा। आज के लिए मुश्किल बढ़ेगी। कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी, इससे ज्यादा दिनों तक जेल में रहे हैं, उसमें हमारी पार्टी बढ़ी है। गरीब आदमी जगह है, एकजुट हुआ है और चुनौती को के रूप में इसको लिया है। हर कोई अपने को लालू यादव समझता और लड़ाई को जारी रखेंगे। नरेंद्र मोदी के हम लोग छोड़ने वाले नहीं। बात हुई लालू यादव से, बड़े निराश दिख रहे थे। नहीं, निराश नहीं, निराश का कोई भी उसमें नहीं है कि सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, कष्टों को गले लगाते हैं। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती जब पड़ते पग में छाले हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित जस्क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उसको गले लगाते हैं। तो ऐसी कविताएं से पार्टी की ताकत और हाँ, तो देखें इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून और किसकी धमनी में पानी है। नरेंद्र मोदी को खैर नहीं है। हम जनता के एकजुट करके उनको हटाने की लड़ाई जारी रखेंगे। सजा तो कोर्ट ने दिया है, साजिश की बात क्यों करें? वोट दिया है और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने भी अपना बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है।
इसीलिए ये सब भेद ज्यादा नहीं खुलवाइए, के सब कहीं न जात क्या कहिए, देखत सृष्टि रचना विचित्रति, समुझ ही मन रहिए, के सब कहीं न जात क्या कहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज क्या बोल रहा है, इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए, देखना चाहिए। सर लो परसूट लेके आप घूम रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को आप सुन रहे थे और आरोप लगाते हुए कि ये सब साजिश है और साजिश के तहत मामले चल रहे हैं, साजिश के तहत सजाएं सुनाई जा रही हैं। आरजेडी की ओर से यही रुख लगातार बना हुआ है। लालू यादव को आप देख रहे थे सीधी तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर। रांची की सीबीआई कोर्ट ने सजा सुना दी है। तीसरे मामले में लालू यादव को न सिर्फ दोषी ठहराया गया बल्कि इस हिसाब से सजा का ऐलान है कि उन्हें लोअर कोर्ट से जमानत मिल नहीं सकती, हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। और अभी देवघर ट्रेजरी का जुड़ा मामला था, उसमें अभी जमानत मिली नहीं है। आगे क्या होगा? अभी जेल में ही रहेंगे लालू यादव। 23 दिसंबर से जेल में है, जेल में ही रहना होगा लगातार। उन्हें अभी जमानत मिली नहीं है। लालू यादव को लोअर कोर्ट से जमानत मिल नहीं सकती क्योंकि 3 साल से अधिक सजा का ऐलान हुआ है उनके खिलाफ। अब उन्हें हाईकोर्ट मूव करना होगा। जमानत के लिए लालू यादव को अब हाईकोर्ट जाना होगा। देवघर ट्रेजरी से जुड़े जो मामले में सजा का ऐलान हुआ था उसमें अभी जमानत मिली नहीं है, अभी जेल में ही रहेंगे लालू यादव। तो लगातार स्थितियां मुश्किल लालू यादव के लिए, न सिर्फ मुश्किल बल्कि ऐसी परिस्थितियां जिनकी उम्मीद उन्होंने शायद कभी की नहीं होगी। एक और मामले में चाईबासा ट्रेजरी से जो अवैध निकासी का जो दूसरा मामला था उसमें भी आज दोषी करार दिया गया, सजा का ऐलान कर दिया गया। 5 साल की सजा हो गई। 5 साल की सजा का मतलब सीधे तौर पर है कि लोअर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल नहीं सकती, अब उन्हें हाईकोर्ट जाना होगा। देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी का जो पूरा मामला था उसमें 23 दिसंबर को दोषी करार दिए गए थे, तब उन्हें जेल भेज दिया गया था। उस मामले में अभी इन्हें जमानत मिली नहीं है, यानी 2 मामले लगातार होते जा रहे हैं। अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अमित, कोई और अपडेट हो तो सबसे पहले वो बताइए, और साथ ही मुश्किलें अब लालू यादव के लिए ज्यादा क्योंकि देवघर ट्रेजरी से निकासी का जो मामला था 3.5 साल की सजा, उसमें जमानत मिली नहीं है। एक और मामला आ गया उनके पास जमानत के लिए। जी बिल्कुल, पिछले मामले में भी 3.5 साल की जिस तरीके से सजा हुई थी शिवपाल सिंह की अदालत से, उस मामले में भी उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था और इस मामले में भी उन्हें हाईकोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा बेल के लिए, क्योंकि लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र सहित कुल 6 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई गई है। और वहीं इसमें बाकी लोगों को जितने भी अभियुक्त थे उसको 3 साल की सजा सुनाई गई है। साथ में 10-10 लाख का जुर्माना दोनों को लगाया गया है। पूरे मामले में बात करें तो लगातार लालू प्रसाद की वकील की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कोर्ट को कि लगातार लालू जी का तबियत खराब रहता है, उसको देखते हुए थोड़ा सा सजा में नरमी बरती जाए। लेकिन जिस तरीके से 5 साल की सजा हुई है उससे लालू यादव के समर्थक, वकील सब काफी निराश है, काफी निराश। अमित, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब लालू यादव को सजा का ऐलान हो रहा था उस वक्त क्या आप कोर्ट रूम में मौजूद थे, और अगर मौजूद थे तो उनके हाव भाव कैसे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? ये देखिए, लालू प्रसाद बिल्कुल शांत और बिल्कुल मन महसूस करके खड़े थे। जैसे ही लालू यादव को सजा का ऐलान हुआ, लालू यादव बिल्कुल एकदम उदास हो गए, एकदम हताश दिख रहे थे। निकलते समय भी जब कोर्ट से वो जेल जा रहे थे वापस निकल के, तो भी वो काफी उदास और हताश दिखे, मीडिया से दूरी बनाए रखे, मीडिया के सवालों का जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। पूरी तरह से लालू यादव डिप्रेशन में दिख रहे थे। जी, उनके आसपास कौन मौजूद था कोर्ट रूम में अमित? जी, भोला प्रसाद उनके एक काफी करीबी रहते हैं, जाने जाते हैं, झारखंड प्रभारी के रूप में है भोला प्रसाद, तो काफी करीबी हैं। जिस तरीके से लालू यादव को सजा का दोषी करार दिया गया था, उसके बाद 2:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया था, उस समय से लगातार भोला प्रसाद जो है उनके साथ बने हुए थे। लालू प्रसाद बीच में कोर्ट रूम से बाहर निकलकर चाय की चुस्की लेने भी आए थे, चाय पीना लालू यादव को काफी पसंद है, तो उस बीच में भी भोला प्रसाद के साथ साथ काफी लालू प्रसाद के जो समर्थक है उनकी भीड़ कोर्ट परिसर में मौजूद थी। और जिस तरीके से लालू यादव को सजा हुआ है, लोगों में, राजद के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी और उदासीनता देखी जा रही है। जी, एक और सवाल, उनके परिवार से कोई मौजूद था? कौन मौजूद था? हर बार हमने देखा कि तेजस्वी लगातार उनके साथ मौजूद रहे हैं। जब सजा का ऐलान हो रहा था उस वक्त परिवार का कौन सदस्य वहां पर था? ये परिवार की बात करें तो परिवार का कोई भी जो भी उनके परिवार के लोग हैं उनमें से कोई भी लोग मौजूद नहीं थे। हालांकि समर्थक और उनके करीबी जो भोला प्रसाद जैसे लोग हैं वो जरूर मौजूद थे कोर्ट परिसर में, लेकिन उनके परिवार से कोई मौजूद नहीं था। और उस तरह से जिस तरीके से लगातार
पिछले मामले में जिस तरह से बयानबाजी की जा रही थी और लगातार कोर्ट पर ही सवाल खड़ा किया जा रहा था लालू के परिवार की तरफ से और या लालू के जो खास लोग हैं उनकी तरफ से, तो इस बार कहीं न कहीं वो सामने आकर खुलकर कुछ बातें कह नहीं पा रहे। हालांकि रघुवंश प्रसाद थोड़ा सा कोर्ट परिसर में मौजूद थे, रघुवंश प्रसाद की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही थी और लेकिन लालू के परिवार के कोई भी सदस्य कोर्ट परिसर में नहीं थे। अमित, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से देवघर ट्रेजरी का जो पूरा मामला चल रहा था उसमें काफी दिलचस्प बातें हुई थी, नोकझोंक भी हल्की फुल्की हुई थी लालू यादव और जज के बीच में, जिस तरीके से बड़ी बातें सामने में आई थी। क्या इस मामले में कोई बातचीत हुई है, कुछ लालू यादव ने कहा हो जिसका जवाब जज ने दिया हो, कुछ इस तरीके की कोई बातें? क्योंकि आज 2 बार मुखातिब हुए लालू यादव जज से, जब दोषी करार दिया गया और साथ ही जब उनके खिलाफ सजा का ऐलान हुआ। जी देखिए, इस तरीके से देवघर कोषागार से अवैध निकासी वाले मामले में शिवपाल सिंह की अदालत में जो चल रहा था मामला, उसमें शिवपाल सिंह काफी विभावी टाइप के जज हैं, काफी बातचीत करते हैं, काफी हर चीज का जवाब देते हैं, लेकिन एस.एस. प्रसाद जो न्यायाधीश हैं उनके तरफ से इस तरह का कुछ रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है और काफी सामने रहे और कुछ उस तरह का बात जो है। चलिए अमित, आपके पास मैं लौट कर आता हूं। शिवपूजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शिवपूजन, 2 सवाल है मेरे लिए, आपके लिए मेरे पास। एक तो ये कि परिवार के कौन कौन लोग, कौन करीबी लोग उनके साथ लगातार मौजूद थे, क्योंकि लगातार इस तरीके से देखने में तस्वीरें आई है कि उनके साथ लोगों की मौजूदगी रही है, क्योंकि हालांकि इस बार वो सीधे जेल से आए हैं इस मामले में जब सजा का ऐलान हुआ। दूसरा ये कि कोई बातचीत हुई हो, क्योंकि पिछली बार तो बड़ी दिलचस्प बातें निकलकर सामने आई थी जज और लालू यादव के बीच जो बातचीत हुई थी। देखिए, इस बार लालू प्रसाद यादव ने लगभग चुप्पी साधी रखी है। उन्हें एक दूसरे मामले में और दूसरी अदालत में पेश होना था, बीच में उठ करके उस अदालत में वो गए, लेकिन आज लगभग चुप्पी साधी रखी लालू प्रसाद यादव ने, कुछ भी नहीं कहा। जहां तक उनके शुभचिंतकों की बात है, उनके समर्थकों की बात है, तो बहुत बड़ा एक हुजूम जो है वो फिर से एक बार एकत्रित हुआ यहाँ अदालत परिसर में। और जो नजदीकी लोग हैं उनमें रघुवंश प्रसाद और रामचंद्र पूर्वे मौजूद थे और साथ में भोला यादव जो उनके बेहद करीबी माने जाते हैं लगातार। जी चलिए शिवपूजन, आपके पास मैं लौट कर आता हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम दर्शकों को सुनवाते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले रघुवंश प्रसाद सिंह ने क्या कुछ कहा लालू यादव के खिलाफ जो सजा का ऐलान हुआ है उसको लेकर। चीफ मिनिस्टर इस प्रदेश में स्थानीय तौर पर विभिन्न मामले हुए हैं, एक ही नेचर का सब केस है, इसलिए सबका हम ऊंची अदालत में हम प्रार्थना करेंगे और रिलीफ हमको मिलेगा। जमानत उनको यहाँ से अब नहीं मिल पाएगी क्योंकि 3 साल से अधिक की सजा। हाँ भाई, तो आज लंबा समय उनका जेल में बीतेगा, आज के लिए मुश्किल बढ़ेगी। कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी, इससे ज्यादा दिनों तक जेल में रहे हैं, उसमें हमारी पार्टी बढ़ी है। अपना काम कर रही है, न्यायालय अपना काम कर रही है और कानून की नजर में जो अपराध लालू जी ने किया है, चारा घोटाला में जो बड़ा घोटाला हुआ है, तो न्यायालय उनको दोषी पाई और सजा सुनाई। इसलिए जो न्यायालय द्वारा जो सजा सुनाई गई है श्रीमान लालू जी को या उनके साथ अन्य किसी को भी, किसी नेता को या किसी अधिकारी को, उस फैसले का सम्मान सबको करना चाहिए। लेकिन आरजेडी की तरफ से तो साफ आरोप है कि इसके पीछे बीजेपी की भूमिका है। देखिए, आरजेडी का यह आरोप बिल्कुल निराधार है। कानून को जो तोड़ेगा और जो गरीबों को लूटेगा, कानून के दृष्टिकोण में जो दोषी होगा उसको तो कानून सजा देगी। देश का कानून सबके लिए अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कोई कह दे कि यह हमारे खिलाफ। बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय को आप सुन रहे थे।